दोनों भाई देवी देवकी और वसुदेव जी की 7वीं 8वीं संतान है। सुनते ही फिर कंस दौड़ने लगा, कहाँ जा रहे हो? दंड देने जा रहा हूं उनके माता पिता को। लोग पहले कम दौड़े हो क्या? अब आवश्यकता है तो ठहरने की आवश्यकता, तुम अपने मन में ठहराव ले आओ, दोनों भाई यहीं आ जाएंगे। कैसे देख लेना किसी बहाने से। नारद जी महाराज लौट गए। कंस ने अक्रूर जियों को बुलवाया, अपना स्वर्ण जटित रख दिया है और कहा मेला दिखाने के बहाने दोनों भैयाओं को यहीं ले आओ। अक्रूर जी ने कहा देखो महाराज, सफलता उतनी ही मिलती है, मनोरथ तो सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सफलता उतनी ही मिलती है जितनी सफलता भगवान जिसे देना चाहे। तो कहा मुझे उपदेश सिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं जैसा कहूं वैसा ही करो। तो ठीक है महाराज। रथ पे आरूढ़ होकर अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं। देखा नीलांबर और पीतांबर धारण किए बलराम श्री कृष्ण गौशाला में गायों का दूध दुहन को प्रवेश पा रहे हैं। अक्रूर जियों ने श्री चरण चिन्ह देखे, रथ से उतरे हैं, अभी तक नहीं आया, प्रायश्चित कर लेता हूं। इस शरीर की मृत्यु के भय से कंस मृत्यु दंड देगा, इसलिए नहीं आया। आज भी इसलिए आया हूं, कंस की मृत्यु दंड के भय के वजह से आया हूं। उन व्यापक ब्रह्म का दर्शन करने के लिए स्वेच्छा से नहीं आया, इसलिए प्रायश्चित कर लेता हूं। चरण रज में लोटपोट होते हुए मुड़कर भगवान ने देखा तो चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। भीड़ इकट्ठी हो गई, एकांत में ले गए, चरण दबा रहे हैं और पूछ रहे हैं चाचा जी मथुरा में सब कुशल पूर्वक? तो कहा कृष्णा तुम जानते ही हो, कंस के रहते हुए मथुरा का कुशल पूर्वक रहना। तो हाँ जानता हूं चाचा जी, और तुम ये भी जानते होगे मेरे आने का कारण क्या है। जानता हूं भले प्रकार से चाचा, लेकिन यदि ब्रजवासियों को यह पता चला कि आप मुझे कंस के बुलावे पे लेने आए हो, फिर तो हमारा यहां से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। कारण ब्रजवासी प्रत्येक अपने जीवन में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया के पीछे मेरे सुख की कामना रखते हैं। अपने सुख की कभी कोई कामना नहीं रखी लेस मात्र भी, और मुझसे इतना निश्चल प्रेम करते हैं, प्रति उत्तर में कुछ नहीं चाहते। अब इनको ये पता चला कि कंस के बुलावे पे आप मुझे लेने आए हो, फिर तो ये मांग रख सकते हैं ये कि ठहर जाओ मत जाओ। और यदि कहा तो हम इनकी बात का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे चाचा जी। कारण सिंह होए तो बांध दिखाऊं और वज्र होए तो फोड़ दिखाऊं। एक पल में दो पलट सृष्टि प्रीत न पलटी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। एक पल में दो पल प्रीत न पलटी तोड़ी न छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। तो युक्ति से काम लेना पड़ेगा चाचा जी, फिर आप ही कुछ करो। स्वयं भगवान दौड़े, बाबा हमको चाचा जी मथुरा का मेला दिखाने के लिए लेने आए हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। अक्रूर भैया आप नहीं जानते, वो महाराज कंस की नगरी है और ये कन्हैया बहुत खटपट करने वाला है। तो फिर आप साथ चल सकते हो, मैं साथ चलूं? फिर ठीक है, मैं इनका ध्यान रखूंगा। लो महाराज निगमनेति शिव ध्यान नया
किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। ऋषि मुनि बड़ा मन मंदिर आलिशान, ऋषि मुनि ध्यान भला मन मंदिर आलिशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। कैसे ध्यान रखोगे बाबा इनका, लेकिन स्नेह है, वात्सल्य है। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को कहला दिया, बाल कुमार वृद्ध गोप सब जो चलना चाहे चल सकता है। गोपिकाओं ने जब जाना अक्रूर जी हमारे कृष्ण को लेने आए हैं, चौराहों पे झुंड की झुंड, यह चौराहा अंतःकरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब हमारा भाव मन की गली में प्रवेश करता है तो चंचल हो जाता है। कहां जाएं, किससे कहें, क्या करें, क्या न करें, कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने, कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने, कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। चाहे कोई कहे पागल या ज्ञानी, भले माने, चाहे कोई कहे पागल या ज्ञानी, भले माने, कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने, कहे किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। अहंकार की गली में जब भाव प्रफुटित होता है तो हम देखते हैं हमारे कृष्ण को कौन ले जा सकता है। निश्चय का भाव उदय होता है तो निश्चय कर लेते हैं, हरगिज नहीं जाने देंगे। और चित्त की गली में प्रवेश होता है तो चिंतन में लग जाते हैं महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।